बात कही आपने, गल्फ कंट्री या पाकिस्तान का कहीं ना कहीं एक बात है। अशोक जी, ये एक समझना चाह रहा हूं। चले नीलेश भी हमारे साथ, आपको बता दें मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, जो बद्दो है जिसको गिरफ्तार किया गया है, इसकी थाने में आज पेशी होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? कितने बजे पेशी होगी आज? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एक लंबे समय से फरार आरोपी की आखिरकार धरपकड़ हो चुकी है और इसे अलीबाग इलाके से पकड़ा गया था, जिसकी फिलहाल गिरफ्तारी के बाद मुंब्रा स्थित जो पुलिस स्टेशन है वहां पर उसे रखा गया है और आज दोपहर करीबन 1 बजे के करीब उसे थाने स्थित जो सेशन कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा, जहां पर आरोपी की जो ट्रांजिट रिमांड है उसको लेकर मांग रखी जाएगी और एक बार ट्रांजिट रिमांड कबूल होती है तो उसके बाद उसे गाजियाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा। यानी कि अब से कुछ ही घंटों में उसे थाने के कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर अपनी दलीलें रखने के बाद ट्रांजिट रिमांड अगर मंजूर होती है तो उसे बड़ी ही जल्द गाजियाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा, जो कि अभी फिलहाल मुंबई के मुंब्रा इलाके में ही स्थित है। नीलेश, कुछ मुंबई पुलिस की तरफ से इसके बारे में कोई जानकारी दी गई कि अभी तक किस तरह ये ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था? इस बारे में कुछ जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई, जो इससे पूछताछ में कुछ बातें निकल कर आई हैं, कुछ खुलासा हुआ है? और जी बिल्कुल, प्राथमिक तौर पे जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई उससे पूछताछ की गई तो उसने इस बात को कबूला कि कैसे जो उसका मॉडस ऑपरेंडी रहा है कि 2021 में सबसे पहले वो कुछ युवकों से मिलता है एक गेम एप्लीकेशन के जरिए, कुछ समय उस एप्लीकेशन पर वो गेम खेलते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरे गेम में स्विच करता है और लगातार एक रणनीति के तहत उन्हें हराता है जानबूझकर एक प्रोग्राम के तहत, और फिर उन्हें जो कुरान की आयतें हैं वो पढ़ने को कहता है और जब वो कुरान की आयत पढ़ते थे, वो टास्क पूरा करते थे और फिर उन्हें वो गेम में जिताता था, तो कहीं ना कहीं उससे ये विश्वास उन्हें दिलाता था कि क्योंकि आपने कुरान पढ़ी है तो इसके चलते आप ये गेम जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्रेन वॉशिंग का सिलसिला है वो गेम के जरिए ही लगातार करता रहा है। आरोपी ने फिलहाल इस बात को कबूला है, लेकिन आरोपी के कब्जे से लैपटॉप, कंप्यूटर और कुछ मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू यह है कि जो आरोपी है वो खुद 23 वर्षीय है, यानी कि बेहद युवा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इकलौता शहनवाज इस पूरे गेम जिहाद जिसे नाम दिया जा रहा है उसका सदस्य है, या फिर उसके अलावा भी उसके कोई और मास्टरमाइंड है, इस पूरी चेन में कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं। ये फिलहाल जो है जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि आज कोर्ट में जब इसकी पेशी होती है तो उस वक्त क्या कुछ मसले निकल कर आते हैं और क्या उसे ट्रांजिट रिमांड कबूल की जाती है। अगर उसे ट्रांजिट रिमांड मिलती है तो बड़ी जल्द ये केस गाजियाबाद पुलिस के हवाले होगा, जिसके बाद वो आगे की जांच पड़ताल जो है वो पूरी करेंगे। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे नीलेश, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई में भी इस तरह के मामले बहुत सारे आए धर्मांतरण के, और बताया जा रहा करीब 400 से ज्यादा मामले धर्मांतरण के लेकर आए। तो इसके बद्दों के तार उनसे कुछ जुड़ते हुए या कुछ इस तरह के कोई सुराग मिले हैं? जी फिलहाल ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि कल दोपहर उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उसे मुंब्रा पुलिस स्टेशन में फिलहाल लाया गया है। देर रात उसकी मेडिकल जांच भी हुई है। तो ऐसे में जो जांच पड़ताल है वो जरूर की जा रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल्स की तरफ से ये किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि जो स्थानीय नेता हैं वो इस बात को जरूर दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के जो केस स्टडीज सामने निकलकर सामने आते रहे हैं, जो अन्य पीड़ित हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में नंबर को लेकर जरूर एक जांच का विषय बना होगा, लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्राइमरी स्टेज में है, क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ऐसे में जरूर ये एक पहलू है कि क्या गाजियाबाद की तर्ज पर ही वो मुंबई या फिर मुंब्रा, जिस प्रकार फिलहाल प्राथमिक तौर पर नाम निकल कर आ रहा है, क्या ये मुंब्रा के आगे भी इसका जो गेम है, गेमिंग जिहाद है, वो फैला हुआ था? क्या ये सारी जो फिलहाल जानकारी है वो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अभी जांच का विषय हमारे साथ आप बने रहेगा। हमारे आपको बता दें नीलेश शुक्ला हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं और हमारे साथ आईपीएस है, पूर्व आईपीएस अशोक धर जी। अशोक जी, एक बड़ा सवाल कि ये जो इसकी उम्र है महज 23 साल है बद्दू की, लेकिन जिस तरह जो कनेक्शन की बात आ रही है, क्या मान सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन हो सकता है या इसका कोई और भी बॉस हो सकता है? अगर जांच पड़ताल जब लंबी चलेगी तो ये इस बात का खुलासा होगा। अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे तो यही संकेत मिल रहा है कि यह अकेला नहीं है, कुछ और लोग भी हैं जो इसको सुनियोजित तरीके से चला रहे हैं, और कुछ और लोग जो होंगे वो अपने देश भारत के अंदर के भी हो सकते हैं और देश के बाहर के भी हो सकते हैं।
इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात यह स्पष्ट हो रही कि यह अकेला इसमें सम्मिलित नहीं है, और लोग इसमें, इस योजना में ये जो सुनियोजित तरीके से हो रहा धर्मांतरण, और लोग अवश्य सम्मिलित हैं, और इसमें कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होगा। कहीं ना कहीं से इस कार्य को करने और कराने के लिए धन भी दिया जा रहा होगा। ये चीज मैं अनुभव से कह रहा हूं, और विवेचना से ये बातें आगे स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक दर्जी आपका, और साथ ही साथ विशाल आपका भी, और मुंबई से हमारे साथ नीलेश शुक्ला जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बद्दो का प्लान फेल हो गया, लेकिन उसका क्या मिशन था, इसका बॉस कौन है, क्या अंतरराष्ट्रीय कोई फंडिंग थी, अंतरराष्ट्रीय जगत से, या कोई बाहर की कंट्री के आदमी इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये अब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन उम्मीद है कि गाजियाबाद पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद ये सारे खुलासे हो सकते हैं।